मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप सबको खुदावंद बरकत दे। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मगर चंद चीज़ें हम पाक इशा के मुतालिक आज डिस्कस करेंगे जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स प्ले दिस वीडियो। यस, आपने क्या गौर किया, क्या देखा आपने कि ये रॉन्ग साइड पे जा रहा था। बाइक बिल्कुल ठीक चला रहा है, वो कंट्रोल भी ठीक है, बट ही इज गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड। सब मेरे साथ एग्री करते हैं? लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन प्लीज। प्रेजेंटेशन एक औरत दुआ कर रही है यहाँ पे, राइट? वी कैन ऑल सी इट। ये औरत दुआ कर रही है। किसके आगे दुआ कर रही है? एक गाय के आगे, जिसका गोबर एक इंसान साफ करता है, जिसको कुछ समझ नहीं है। यानी कि दुआ करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाथ जोड़ के दुआ कर रही हैं, क्या पता बिल्कुल पवित्र हो, कोई गुनाह ना करती हूँ, बट दुआ किसके आगे कर रही हूँ? यानी कि दुआ तो ठीक तरीका है, मगर गलत तरीके से दुआ कर रही हैं। मेरे साथ एग्री करते हैं? जिस तरह वो बाइक चलाने वाला, बाइक तो बिल्कुल ठीक चला रहा था, बट गलत तरीके से बाइक चला रहा था, गलत रूल फॉलो कर रहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्स की तरफ। खुदा का कलाम पहला कुरिन्थियों उसके 11वें बाब 27वें आयत में लिखा है, इसी वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या इसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इससे पहले हम डिटेल इस वर्स की डिटेल में जाए, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि पाक इशा ज़रूरी क्यों है। अगर आप गौर करें, पाक इशा वाहिद एक तौर तरीका है जो यीशु मसीह ने हमें यहूदी त्यौहार पे दिया, ईद फसा पे, पास ओवर के, वाहिद तरीका। और कोई यहूदी त्यौहार जो है वो आगे चल के मसीहत में दाखिल नहीं हुआ। ये वाहिद ईद फसा जो थी यहूदियों की, ये दाखिल होकर आई किस सूरत में? यीशु मसीह ने पाक इशा की सूरत में दी हमें। तो ये इतनी ज़रूरी है। यीशु मसीह ने पता क्या बोला? मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं निजात का काम करने से पहले, मरने से पहले और मुर्दों में से जी उठने से पहले अपने शागिर्दों के साथ ये तौर तरीका कर सकूं। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। अब यीशु मसीह क्यों दे रहे हैं हमें? क्योंकि ये एक रूहानी लेन देन है। अब रूहानी लेन देन क्या होता है? जिस तरह बैंक में आप पैसे देते हो, पैसे वापस करते हैं आपको, आप एक भाई को पैसे देते हो, वो पैसे आपको वापस करता है। तो ये खुदा ने हमें एक इतना ज़रूरी रूहानी तौर तरीका दिया। जब इस रस्ते में हम दाखिल हो ना, इस तौर तरीके में दाखिल हो हम, तो हम बेसिकली खुदा से रूहानी बरकतें लेन देन कर रहे होते हैं। अगर हम गलत तरीके से दाखिल होंगे या गलत तरीके से तौर तरीके से करेंगे तो हम वो बरकतें नहीं पाएंगे। आप सब जितने लोगों ने हाथ उठाया था कि ये रस्म है, तो मैं आप सबको दोबारा बताना चाहूँगा। मैं कई दफ़ा बात आपसे शेयर कर सकूँ कि रस्म क्या होती है जो माँ बाप से हमें मिलती रहे, हमें पता भी ना हो हम कर रहे हो जी, हमें पता भी ना हो जी उसने इसको वोट डाला था, मैं भी इसको वोट डालूंगा, बगैर सोचे समझे। रस्म का मतलब ये होता है जो अक्सर शादियों में नजर आती है, तेल डाल दिया या फिर उल्टे पाँव चले जाओ, चावल फेंक दो, ये सारे रस्में हैं। बट ये जो हम पाक इशा के मेज़ में शामिल होते हैं, खुदा के बदन में और लहू में, ये एक रस्म नहीं है, ये एक रूहानी लेन देन है। और वो लेन देन इतना ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने मरने से पहले, मुर्दों में से जी उठने से पहले, इस दुनिया को छोड़ने से पहले चाहा कि मैं वो ज़रूर दे के जाऊँ, और वो भी एक यहूदी त्यौहार पे। तो ये आप सब अपने माइंड में रखिएगा। आप जब इस मेज़ में शरीक होते हैं ना, तो आप एक रस्म अदा नहीं कर रहे, आप एक रूहानी लेन देन कर रहे हैं। खुदा ने वो लेन देन हमें क्यों दी? हम बाइबल में से पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों में ही उसके 11वें बाब में कि खुदा ने हमें दिया। पौलुस रसूल क्या बोल रहा है कि जिस तरह खुदा ने मुझे दिया मैं तुम्हें देता हूँ, ताकि हम जो रूहानी जंगें हम लड़ते हैं ना, उन जंगों में फतह हासिल कर सकें। पर आप सबसे मेरा सवाल है, जिस हमने देखा बाइक गलत तरीके से चला रहा था, क्या वो अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो क्या होगा? इससे एक्सीडेंट होगा, नुकसान पहुँचेगा। वो औरत जो कि दुआ करी थी एक गाय के आगे, तरीका तो ठीक था, मगर जो स्टाइल था उनका वो गलत था जी। यानी कि जो वो एक्शन कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो तो ठीक था, उसमें कोई खामी नहीं थी, मगर जिस तरीके से कर रहे थे वो गलत था। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सबसे आज शेयर करना चाहूँगा, पाक इशा में हम हर महीने या हर हफ्ते शामिल तो होते हैं,
बट हम खुदा के बदन को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, खुदा के लहू को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो खुदा ने हमें सिखाई। यहाँ पे खुदा कलाम यहाँ बोल रहे हैं हम कसूरवार होंगे अगर हम उसको जाने सोचे समझे बगैर उसको रस्म समझ के करेंगे। तो आज मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आए हम एक नए तरीके से, जो खुदा ने हमें रूहानी लेन देन का तरीका सिखाया ना, हम उसमें सही तरीके से शामिल हों। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई बुरी आदत है, चाहे वो नशाबाजी की आदत ही क्यों नहीं है, तो आज आप तहैया करके आए, खुदावंद मैं उस बुरी आदत को छोड़ता हूँ और मैं सही तरीके से तेरी इस मेज़ में शामिल होऊंगा। अब यकीन माने अगर आपकी जेब में सिगरेट है या नस्वार है या कोई और नशावर चीज़ है, आपने प्लान किया हुआ कि मैं शाम को जाके भी शराब पीऊँगा और आप फिर भी मेज़ में शामिल हो रहे हैं, तो आप सही तरीके से खुदा की मेज़ में शामिल नहीं हो रहे, आप कसूरवार ठहरेंगे। और कलाम को इसमें आगे जाके अगर पढ़े तो लिखा है बतेरे तुम्हें बीमार है सबब से, और लिखा हुआ है बतेरे सो भी गए सबब से। तो बहुत सारी दफ़ा हमारी बरकतें इसलिए भी रुकी होती हैं कि हम सही तरीके से मेज़ में शामिल नहीं हो रहे थे। और सही तरीके से शामिल होने के दो रीज़न्स हैं। एक, या तो हम गुनाह में हैं, कोई ना कोई बुरी आदत हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, हम चुगलियाँ करते हैं, हम जो है किसी और तरह से खुदा के कलाम की नाफरमानी कर रहे हैं बट फिर भी मेज़ में शामिल हो रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कर रहे क्यों हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये रूहानी लेन देन खुदा ने हमें क्यों दिया, ताकि जब हम बदन को लें और लहू को पिएँ तो हम इस बात का इकरार करें कि यीशु ने हमारी खातिर जो है वो सलीब पर जान दी, जब तक आगे लिखा हुआ जब तक वो वापस ना आ जाए। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब अब आप नेक्स्ट टाइम लोगे ना इस मेज़ में खुदा के शरीक होगे, तो आपने ध्यान करना है उससे पहले कि मेरी ज़िंदगी में वो गुनाह तो नहीं शामिल। मैं आपको बड़ी ओपनली बोल्डली बना रहा हूँ, आई एम श्योर खुदा खादिम मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है और आप अभी तैयार नहीं हैं तो आप ना शामिल हों इस मेज़ में। पहले अपने को तैयार करें, खुदा खादमीन से मिलें, उनसे बताएं जी मुझ में ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं इनका मुकाबला कर पा रहा। अब यकीन माने इसमें शामिल होना गलत तरीके से और बिन समझे ज़्यादा नुकसानदेह बानिस्बत इसके कि आप शामिल ही ना हों। मैं बड़ी एक बोल्ड टर्म बोल रहा हूँ बट मैंने ये खुदा कलाम हमें सिखाता है। तो आए आज पहले तो अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम मौजूद है जो कि हमें इस मेज़ में शरीक होने से रोकता है, क्योंकि पाक मेज़ है तो उसमें पाक लोग ही शामिल हो सकते हैं। हम में से कोई भी यहाँ पाक नहीं है, मगर हमारी नीयत तो पाक हो सकती है ना। अगर मेरी नीयत ये कि मैं अभी जाके कोई गलत काम करूँगा तो खुदा मेरी नीयत से वाकिफ़ है। खुदा चाहता है कि हमारी नीयत उसके कलाम के मुताबिक हो, हमारी नीयत अच्छे काम करने की हो। तो मैं खुदा खादिम को पास्टर नाज़िर साहब को दावत दूँगा, प्लीज़ मेरे साथ मदद कीजिएगा। हम खुदा की मेज़ में शरीक होंगे सारे मिलकर, और जब हम कलाम कुदस से मुताला कर रहे हैं आप ज़रूर गौर कीजिएगा। मेरा ईमान है खुदा ने आज आपसे बात की है, आए हम मिलकर आज सही तरीके से खुदा की मेज़ में शामिल होंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, और आप ज़रूर अपने घुटनों पे जा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम सही तरीके से खुदा की मेज़ में शामिल हो। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है कि हम बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हैं। हमने क्या करना है? उन मुसीबतों का मुकाबला करना है। खुदा ने बहुत सारे तरीके दिए हमें, दुआ, रोज़ा रखना, उसमें से पाक मेज़ में शामिल होना भी खुदा ने एक तरीका दिया हमें, जिसमें हम इकरार करते हैं। जब हम इकरार करते हैं तो जो तारीकी में कूदे बैठती है ना, वो देखती है कि यार ये बंदा इकरार कर रहा है यीशु का, एक तरह से उनके मुंह में तमाचा होता है, और हमारी जो वो दुआएं रोक के बैठी होती है ना, तो रूहानी आलमों में पाक-इशा के मसीला से हम फतह पाते हैं और हमारी बरकतें रिलीज़ होती हैं। आप चेक करके देखिएगा। आए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। जो एहतराम इज़्ज़त खुदा का मेज़ डिज़र्व करता है, आए आज हम वो एहतराम और इज़्ज़त देंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तमाम तेरी नेमतों की, बरकतों की। चेक। खुदा कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, पौलुस रसूल खुदा का बंदा फरमाता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है।
जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी वास्ते उसने खाने के बाद प्याला भी लिया। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जब कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या इसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे। रब्बुल फाज खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ अपने तमाम तर बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तेरे खादमीन के लिए। खुदा आज तूने हमें एक नई रोया दी कि हमने तेरे पाक मेज़ में सही तौर से शामिल होना है। ऐ खुदा मुझ समेत हम सब लोग इकरार करते हैं, अगर कहीं पे भी किसी जगह पे भी हम किसी गलत तरीके से तेरी मेज़ में शामिल हो तो हमें माफ़ करना और हमें कुव्वत बख्शना, ताकि हम पाक मेज़ में एक रस्म समझ के नहीं बल्कि एक रूहानी लेन देन समझ के उस हथियार के तौर पे खुदा पाक मेज़ में शामिल हो जो तूने हमें दिया, ताकि खुदा हम अपनी मुसीबतों में, परेशानियों में, खुदा कमज़ोरियों में इस पाक मेज़ में शामिल होने की वजह से फतह हासिल करें। यीशु नासरी के नाम से आमीन।